गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज मेरा फर्स्ट वीडियो है और मैं लॉ के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस लॉ आज से मैं शुरू करूँगा और इसके आगे भी वीडियोस आएंगे, हम इसे कवर करेंगे पूरा। मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे दूँगा, उस बेसिक स्ट्रक्चर से आपका एक इंश्योरेंस लॉ के बारे में पूरा एक मैप तैयार हो जाएगा आपके माइंड में, जिसे ब्रेन आपका कैप्चर कर लेगा और तब आप उसके डीप में जाओगे, तब आप पढ़ोगे, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। हमारा मकसद आपको लॉ के क्षेत्र में, या जो बच्चे अभी न्यू कमर्स हैं, लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं, उनकी एक बेसिक जो उनकी नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करना है। इसको चाहे हम जैसे करें, हम इसको कमिटमेंट के साथ करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं और आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, शॉर्टकट में वीडियोस बना पाना, 6 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, तो वो टॉपिक के हिसाब से डिसाइड होगा। ये टॉपिक लंबा है, इसको एक्सप्लेन करना है तो वीडियो लंबी होगी। लेकिन आप स्किप करके अगर जाएंगे तो मेरा नुकसान कम करेंगे, आप अपना नुकसान ज़्यादा करेंगे। और मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप मुझे प्रोत्साहित करेंगे और मुझे मोटिवेट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हमारा टॉपिक है वेरियस फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। तो इसमें फ्रेंड्स ये है कि हम जान लेते हैं, पहले तो हम परिभाषा एक बार देख लेते हैं कि क्या परिभाषा है जो इनके एक्ट में दी गई है। तो वो बीमा अधिनियम 1938 का एक्ट है और इसमें बीमा की कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है, क्योंकि बीमा शब्द विधि का शब्द नहीं है। और हम बीमा को दो दृष्टिकोणों से समझ सकते हैं। पहला तो आपका होगा बीमा के कार्यों से, दूसरा आपका होगा बीमा की संविदा से। तो ये दृष्टिकोण जो हैं, इनको जो है आप परिभाषा के अंतर्गत रख सकते हैं और इसी परिभाषा के अंतर्गत ही बीमा को हम समझते आए हैं। दूसरी चीज़ जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि बीमा के विभिन्न कार्य, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इनके कार्यों को, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, 3 प्रमुख कार्यों के अंतर्गत विभाजित किया गया है और जिसमें से पहला जो है वो प्रधान कार्य है, दूसरा सहायक कार्य है, तीसरा अन्य कार्य है। अब सबसे चीज़ बड़ी जो होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, कि हमें बीमा जब हम करवाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, और हमें प्रॉब्लम सबको सॉल्व करने के लिए हमें माइंड से फ्री होना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो इंश्योरेंस चाहिए ना, कि हाँ हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम माइंड में मेरे टेंशन ना रहे। तो ये चीज़ होती है और इस चीज़ को आप समझेंगे तो आपको देखेंगे कि जो इन्होंने प्रधान कार्य निर्धारित किए हैं वो निश्चितता प्रदान करना, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी। तो और दूसरा इन्होंने जो किया है वो सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा जो इनका कार्य है वो जोखिम से वितरण प्रदान कर जोखिमों का वितरण करना है। तो देखिए, अब जो पहला इन्होंने बताया है जोखिम प्रदान करना बीमा अधिनियम के अंतर्गत, तो भी इसका प्रमुख कार्य ये है कि जोखिम देखिए अनिश्चित होता है, कब किसे कितनी हानि सहन करनी होगी इसे कोई नहीं जानता है। अतः बीमा इसी अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देता है। बीमा कराने के पश्चात बीमा पात्र एक तरह से जो होता है वो निश्चित हो जाता है, या जो बीमा लेता है वो निश्चित हो जाता है, उसे बीमा पात्र कहा जाता है। वो जान जाता है, वो समझ लेता है कि अब मैंने बीमा करा लिया है और अब भविष्य में अगर कोई भी हानि होगी तो उसे बीमा करता जो होता है
जो जैसे लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे। हमारी अगर कोई हानि होगी तो वो हमें सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो इससे हो जाएगा निश्चितता प्रदान करने के अंतर्गत। अब दूसरा पॉइंट आता है सुरक्षा प्रदान करना, प्रोवाइड सिक्योरिटी। तो इसके अंतर्गत दोस्तों ये होता है कि बीमा कंपनी जो होती है वो बीमा कराने वाले व्यक्ति से कुछ धनराशि लेती है, या कह सकते हैं आपकी एक आपने सुना होगा जो कि भाई LIC घर में अपने की प्रीमियम देना है, LIC का प्रीमियम जाना है, तो यहाँ उसी धनराशि की बात हो रही है दोस्तों। अब आप ये समझ लीजिए कि जीवन बीमा या बीमा कराने वाले व्यक्ति को, परिवार को, जब आपने सुना होगा कि असामयिक मृत्यु होने से उत्पन्न कठिनाइयों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। या आप ये सोचिए कि आपके घर में या आपकी शॉप है वहाँ पे आग लग जाए, तो क्या होता है, हम चीज़ों का, सामान का इंश्योरेंस कराते हैं, जिससे हमारा सामान कभी जल जाए तो हमको सुरक्षा प्रदान हो जाए, हमें एक निश्चितता मिल जाए और हम आराम से अपना काम कर सकें। इसके बारे में ये सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा हमारा जो कार्य है जोखिम का वितरण। अब आप ये समझ लीजिए कि आसानी से मोटी मोटी भाषा में कि बीमा कंपनी जो होती है वो जो जोखिम होता है, मतलब जो हानि होने की संभावना होती है उसे जोखिम कहेंगे। तो उसको जो भी सदस्य होते हैं, मतलब जो भी लोग बीमा लेते हैं, उन सभी सदस्यों में एक ऐसी राशि, मतलब एक ऐसी छोटी वो तय की जाती है जिससे जो है आपके ऊपर कम बोझ आ सके, और किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर हानि हुई है, देखिए एक समय में सबको हानि तो हो नहीं सकती है, यही प्रिंसिपल है कि जिसको भी हानि हो तो सभी, जैसे 10,000 लोग हैं तो उनसे 10,000 लोगों से 500-500 रुपये ले लिए गए, और जब किसी एक को या दो को या 10 को प्रॉब्लम हुई तो उसी राशि से एक फंड बना करके उनको सहायता प्रदान करना। तो ये हो गया कि आपका जोखिम सभी लोगों के ऊपर वितरित कर दिया गया है। समझ रहे हैं दोस्तों? अब हम आगे बढ़ेंगे और हम दूसरे महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बात करेंगे, वो है सहायक कार्य, जिसे सेकेंडरी फंक्शंस हम कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसका जो पहला पॉइंट लिखा है, प्रोवाइड कैपिटल, पूंजी उपलब्ध कराना, इसके अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे कि बीमा कई प्रकार के व्यवसाय और उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराता है। अब इसमें दोस्तों देखिए कि पहला जैसे है, उसमें यह है कि बीमा की सुविधा जो होती है वो व्यापारियों को अनेक प्रकार के जोखिमों से बचा लेती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे जोखिम से बचा लेती है, तो आप ये देखिए कि पहले क्या होता था कि दुकानदार जो होते थे, या आप खुद सोचिए कि अगर आप दुकान खोलेंगे तो उसमें कुछ सामान रखेंगे तो ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि चूहा काट दे, ये ऐसा ना हो कि कहीं आग लग जाए, तो आप पहले अपने घर में, अपने दुकान में फायर डिस्टिंग्विशर लगवाएंगे, या अपने लिए कुछ सामान, अपने लिए कुछ पैसा ऐसा सेव करेंगे कि अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप उस पैसे से जो है फिर से कुछ नया स्टार्ट कर सकें। तो आप ये देखेंगे कि हमें उसका जो हम बीमा करा लेते हैं तो उसको हम इस चीज़ से निश्चिंत हो जाते हैं कि हमें आगे कोई पैसा बचा करके रखना है, अगर हमारे पास कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम उसको बीमा की राशि से कवर कर लेंगे। तो इसलिए कह सकते हैं आपकी सुचारू रूप से जो है संचालित करने के लिए जो है व्यापार में पूंजी हम प्राप्त कर लेते हैं बीमा से। दूसरा, व्यवसायिक कुशलता कैसे बढ़ेगी। अब आप एक चीज़ देखिए कि जैसे आप व्यापार कर रहे हैं तो अब आपने देखा कि आपको बीमा का इंश्योरेंस आपको मिल चुका है। अब आपको एक चीज़ ये दिख रही है कि आप जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि आपका बिजनेस किसी ऐसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, तो आप उसके ऊपर पूरा ध्यान दे सकेंगे। आपको
निश्चित हो जाएंगे कि हाँ हमारे साथ कोई दुर्घटना घटने वाली, आप इससे मतलब नहीं, क्योंकि आपका पहले ही कवर हो चुका है और वो आपको निश्चित राशि दे देंगे। इसलिए आप नए नए प्रयोग कर सकते हैं, अपने दुकान के दूसरे डायमेंशंस के बारे में सोच सकते हैं, दूसरे आयामों के बारे में सोच सकते हैं कि आप किस प्रकार से अपने बिजनेस को और इन्हेंस करें और बढ़ाएं और उसको तरक्की करा सकें। तो इसकी भी प्रेरणा हमें मिलती है, इसे ही व्यावसायिक कुशलता जिसे कहते हैं बढ़ा सकते हैं हम। तीसरा आपका जो है हानियों की संभावनाओं को समाप्त करना, जिसे रिमूव पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉसेस। तो इसमें आप देखेंगे कि बीमा जो होता है वो जोखिमों से होने वाली हानियों को पूरा करता है। ठीक है, ये इस बात पर निर्भर होता है, मतलब बीमा संस्थाएं इस बात पर निर्भर करती हैं कि हानियां कम से कम हों। इस उद्देश्य से बीमा कंपनियां अपने अनुभवों और निरंतर अनुसंधान के आधार पर ही आप देखेंगे कि अनिश्चितताओं को दूर करती है और चिंता हटाने वाले कार्यों को ही उनके बारे में प्रचार प्रसार ये सारा कुछ करती है। और अब हम अपने आगे तीसरे फंक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। जो हमारा सब लास्ट कार्य है वो है अदृश्य निर्यात, भय को दूर करके विश्वास को जागृत करना, बचत का एक साधन और वित्तीय स्थिरता प्रदान करना। तो आइए इनको भी देख लेते हैं। तो अदृश्य निर्यात में क्या होता है, जैसे बीमा के माध्यम से जो हम निर्यात व्यापार, या आप जानते होंगे जहाजी और बैंकिंग सेवाओं को सहायता दी जाती है, जो कह सकते हैं कि देश को विदेशी मुद्रा दिलाने में सहायक है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है कि जैसे आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए कि भारतीय बीमा जो है, या भारत के संदर्भ में अगर बात करें, जो समुद्र तटीय देश हैं, जैसे हमारा आपका मान लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया है, मध्य पूर्व अफ्रीका है, तो भारतीय बीमा की जो शाखाएं हैं ये इन दक्षिण पूर्व एशिया तथा मध्य पूर्व अफ्रीका के जो आपके तटीय देशों के उनकी कार्यालय में, उनके एजेंसियों के माध्यम से ये अपना व्यापार संचालित करते हैं। तो ये भी एक अदृश्य निर्यात के अंतर्गत पॉइंट आ जाएगा। भय दूर करके विश्वास जगाना, अब देखिए रिमूविंग फियर्स, स्टेब्लिशिंग कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा दोस्तों कि आप बीमा जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से भय को दूर करके जो व्यवसायी होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस जगाता है। और बिना बीमा की सुविधा के कुछ व्यवसायिक क्रिया करना आज की दशा में संभव नहीं है, क्योंकि इतने रिस्क होते हैं बिजनेस के अंदर कि आप उसको संभव कर मतलब टैकल कर पाना आपके लिए एक प्रॉब्लम से बड़ी बात हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि हमारे अंदर जो मतलब एक डर होता है ना कि यार कुछ गलत ना हो जाए, यार कुछ गलत ना हो जाए, तो वो चीज़ आपको देखना होता है। तो इसलिए आपको जो होता है वो एक बीमा आपको ये डर आपका ख़त्म कर देता है। और बाकी तो आप घर में सुनते ही होंगे कि अगर एजेंट आता है तो आप बताता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको ये फ़ायदा होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो बचत का एक साधन, अब इसके बारे में देख लेते हैं, ए मीन्स ऑफ सेविंग। अधिकांश व्यक्ति जो हमने देखे हैं या आप देखते होंगे अपने आसपास, बचत करने में कठिनाई महसूस करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि एक बीमा पत्र जो होता है वो इनकी इस कठिनाई को दूर करता है। इस प्रकार से जो बचत होगी राष्ट्र व्यक्तियों के लिए बहुत लाभदायक होती, क्योंकि जब आप बचत करेंगे तो आपके राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान होगी। जब आप बचत करेंगे तो इंडिविजुअली जैसे आप बचत करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको मान लीजिए सपोज दैट आप दोस्तों के साथ कहीं गए हैं, तो आपने 15 रुपए का या 20 रुपए का बर्गर खा लिया है ना। तो मैकडोनल्ड वाली बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ वाले इंसान की बात कर रहा हूँ। मैकडोनल्ड वाले लोग तो भाई उनकी बात अलग होती है और उनके लिए 50-100 रुपये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर 20 रुपये का वो बर्गर खा लेता है और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो पेंसिल या कुछ ऐसी अपनी ज़रूरत की चीज़ उस समय नहीं खरीद पाता है, क्योंकि उसको उस समय लालच आ जाता है तो वो खा लेता है। तो इस तरीके से है। तो क्या होता है कि बीमा जो होता है समाज को एक उत्तम साधन के रूप में मिलता है कि अपना जैसे
अगर एक बचत करने की आदत भी आपको डलवा देगा कि हाँ पैसा आपका जाना है, प्रीमियम आपका जाना है, तो आप अननेसेसरी जो अपने खर्चे होंगे उनको बंद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से है कुछ। और लास्ट हमारा जो पॉइंट बचता है फ्रेंड्स, वित्तीय स्थिरता प्रदान करना, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो आप ये देखिए, बीमा उद्योग, व्यापार या समाज को एक वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है, ठीक है। एक मान लीजिए एक भयंकर अग्निकांड हुआ या कहीं आग लग गई किसी भवन में या किसी घर में, तो अब उस भवन में जब आग लगेगी, तो मैंने आपको देखिए इस वीडियो में ही पहले बताया था कि अगर कहीं आग लग जाती है तो मतलब सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, और उत्पादनशीलता जो होती है, मतलब प्रोडक्टिविटी जिसे हम कहेंगे, वो आपकी ख़त्म हो जाती है। वो क्योंकि वो इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा, या वो संस्थान बंद हो जाएगा, या वो जो किसी फोटो स्टूडियो में आग लग गई तो वो फोटो स्टूडियो का काम सारा बंद हो जाएगा। या आप देखते होंगे कि सरकारी ऑफिस में आग लग गई तो उस दिन उस जगह की चीज़ें वहाँ पे बंद हो जाती हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों से हमें दोबारा प्रोडक्टिविटी हमारी स्टार्ट हो पाए, हम अपना अच्छा से काम शुरू कर पाएँ, तो हम जब इसको शुरू करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें इंश्योरेंस लेना होगा। और अब जब हम इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमें क्या होगा, एक असमय पे जो हमारे साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो हमें उसे कवर कर लेंगे और फिर से हम अपना काम शुरू कर पाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स इसके वेरियस फंक्शंस इंश्योरेंस के। और आशा करता हूँ ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, आप सभी इस बात को समझेंगे और अपना सपोर्ट दीजिएगा। आप सबका धन्यवाद, आप सब ने समय दिया मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।